हो गया। हाँ सर जी, आप कितनी एज से पढ़ा रहे हैं? देखो यार, पढ़ाना अलग चीज़ है। अब तुमसे मैं 5 मिनट बातें करूँगा, फिर क्लास को खत्म करूँगा, बस हो गया है। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 से, लेकिन क्लास 11 में हम पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे थे। अभी इसके आगे बचा हुआ है, ठीक है? पैसा कमाने के लिए, मतलब हम ये नहीं सोच के पढ़ा रहे थे कि हमको बड़ा टीचर बनना है। आदमी झूठ बोल देता है, नहीं मुझे बच्चों का वो करना है, ऐसा कुछ नहीं। देखो आप जब अभी 11 में हो ना, तो आप 12 में हो ना, तभी आपका एम क्लियर नहीं होगा। आप पैसा कमाना चाहते होगे, हो सकता है पैसा कमाते कमाते कहाँ पहुँच जाओ किसी को नहीं पता है। तो मतलब ये ऐसा था, पैसा कमाना। तो 11 में, लेकिन 11 में हम 12 वालों को थोड़ी पढ़ाते थे। 11 में जब थे ना, तो हम पढ़ाते थे, मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उस समय मैं पढ़ाता था छोटे बच्चों को। मतलब जो अच्छा, एक बार हमको होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलती थी हुमायरा मैम, माँ कलुआ कलुआ गधेल, मोटा सा, नाक चूती थी, और साला उसको बताना ही चाहिए, वो उसके घर में जाओ बैठो तो वो 24 घंटा खाता ही रहे। तो वो था, वहाँ पे चीज़ें थी, वहाँ से स्टार्ट किया हूँ मैं। तो फिर 11, फिर 12th वालों को पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ मैं जब कोरोना लगा था ना। कोरोना में घर आया था, तब से पढ़ाना स्टार्ट किया। कोरोना से, मतलब पहले 10 पढ़ाया हूँ, 10 से फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाता था। धीरे धीरे पढ़ाते ऐसे पढ़ा ये। तो मतलब ये चीज़ें हो गया होगा हमको 5-6 साल पढ़ाते हो गया होगा, ठीक। कहाँ से फिजिक्स कहाँ पढ़ाते थे ना, मुकेश सर से ही पढ़ता था। मुकेश सर व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते थे ना, तो जब मुकेश सर यहाँ पढ़ाते थे ना, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, मुकेश सर की वीडियो में पढ़ा हूँ। मतलब मुकेश सर की वीडियो में पढ़ा हूँ, ये समझ लो तुम। मुकेश सर जब पढ़ाते थे तब मैं उससे पढ़ा हूँ, उस चीज़ में। मतलब ये कहना नहीं कि हर आदमी बोलता है नहीं मैं किसी से नहीं पढ़ा हूँ, बता रहा हूँ मुकेश सर से मैंने पढ़ा है, व्हाइट वीडियो में फिजिक्स पढ़ा है। हाँ, तो ये चीज़ें होता है। मुकेश सर से फिजिक्स पढ़े थे हम। मैथ जो थे वो हमारे बगल के एक प्रदीप यादव भैया थे, हमारे गाँव के थे। उनके यहाँ जाते थे, तो आम का बगीचा नहीं होता है, आम के सीजन में छोटे छोटे टिकोरा लगते हैं, तो बगिया में ना आदमी पैरा उरा डाल के, जो धान का पैरा होता है, कुटिया बनाता है, उसके अंदर बैठे, वो लूक बहती है गरम गरम हवा। तो उनके यहाँ जाते थे, तो दोपहरिया में वो आते थे, तो वो पढ़ाते थे, तो पूछते थे, वो बताते थे मैथ पूरा। मतलब पहले 2 किताब नहीं थी, पहले 6 किताब थी मैथ में, तो हर किताब का अलग अलग पार्ट है। ये तो 2 साल पहले 3 साल बाद ऐसे हो गया। तो सबका अलग, कैलकुलस बहुत मोटी थी, समाकलन उकलन बहुत बड़ी किताब थी, ऐसा चीज़ें थी। तो 12 में थोड़ा थोड़ा सीरियस हो गए थे पढ़ने के लिए, तो ऐसा चीज़ें थी। हाँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये होती है। मुकेश सर वाईटी पे पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। मतलब जब मुकेश सर अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे, तो मैं 3 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, समझिए। ठीक है जी। हाँ। ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बस एक एम था। अब रही बात पैसा का, तो यार पैसा सभी कमाना चाहते। जैसे शुरू में जब मुकेश सर ने बुलाया, तो हमारा डेमो नहीं हुआ था। मुकेश सर से कभी पूछोगे इस बारे में, हमको ऐसे ही क्लियर कर दिया था उन्होंने, देखकर क्लियर कर दिया था, सर आप पढ़ाइए चीज़ें को। मैं कैमरा बोल रहा हूँ। और हमारे जो विद्याकुल के अखिल सर थे, मतलब सीईओ जो हैं, उनसे हमारी बातें हुई थी, तो हम मतलब आए थे यहाँ पे। मुकेश सर बैठे थे यहाँ पे, कुर्सी, यहाँ पे कुर्सी थी, पहले उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था चीज़ें। तो बैठे थे यहाँ पे, आए यहाँ पे मुकेश सर बैठे थे, हाँ सर आप ही हैं? हमने कहा हाँ हम ही हैं। और हो गया। उसके बाद यहाँ के, तो फिर हमको दिल्ली जानते हो, दिल्ली में हमारी मेन ऑफिस है, तो वहाँ पे अखिल सर थे, हमारे अखिल सर, हमारे यहाँ जो सीईओ थे। तो फिर यहाँ से वीडियो कॉल बैठ के हमने बात किया था, उनसे मीटिंग किया था, मतलब गूगल मीट पे होता नहीं मीटिंग, गूगल मीट पे हमने मीटिंग किया था। तो हमने कहा ठीक है सर आइए पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें होता। हाँ, तो वहाँ पे ऐसा था। बाकी ठीक है सर। और तुमको एक बात बता दें। हाँ, और एक चीज़ ये है कि देखो यार, तुमको पैसा कमाना है ना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, तुम किसी से कंपेरिजन मत करो। देखो एक चीज़ तो तुम जान लो, जब सबसे ज़्यादा तुम बढ़ना स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहले प्रॉब्लम तुम्हारी फैमिली को होगी, इस बात का ध्यान देना। फैमिली में तो जैसे चाचा दादा, सबके नहीं होते, लेकिन किसी के 90% होते हैं, चाचा दादा बुआ रिश्तेदार, ये बहुत ज़्यादा जलते हैं सबसे ज़्यादा। तुम अनसक्सेसफुल होगे ना, तब भी यही होंगे, तुमसे पूछेंगे बार बार कि और भाई क्या होगा। तो ये सारी चीज़, मतलब ये बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो तुम जब सक्सेस होना स्टार्ट करोगे ना, तो जैसे मैं यहाँ पढ़ाने आया था स्टार्टिंग में, तो जो भी सैलरी वाली बात भी हुई, तो अच्छे से काम करना स्टार्ट हुआ। फिर हमने काम करना स्टार्ट किया, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ग्रो करता चला गया चीज़ें, और बढ़ते चले गए सारे लोग, ऐसा चीजें था। लेकिन हमारा, हाँ, जो विद्याकुल क्या सोचता है जानते हो? देखो तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम बताना। जैसे लंगर वाली भीड़ जो होती है, जो भंडारा होता है, भंडारा होता है ना, तो भंडारे के अंदर सब लोग घुस आते हैं, भंडारे के अंदर सब लोग घुस आते हैं, भंडारे के अंदर सब लोग घुस आते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक चीजें होती है, उसमें सब नहीं आ पाते हैं। रीजन बताएं क्यों? देखो अगर तुम पढ़ने में ठीक ठाक हो, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं सबके लिए काम करूंगा। हाँ, काम तो सबके लिए कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मेरा एक मानना है, हम काम कर रहे हैं उसके लिए जो पढ़ना चाहता है। जो पढ़ना नहीं चाहता उसके लिए मैं काम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पढ़ाई छोड़ के और काम नहीं। जो पढ़ना चाहता है, जैसे हमने कहा कि हम 50 रुपए का कोर्स दे देंगे, सुनो ध्यान से, 50 रुपए तुमको कोर्स दे देंगे, तो 50 रुपए में वो भी बच्चे आ जाएंगे ना जिनको पढ़ने का मन नहीं है, उनको कह रहे 50 रुपए क्या है यार, साल भर का दे दो। अब इन 50 जो बच्चे आएंगे ना, सुनो, वो हमको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, वो तुमको करेंगे। क्योंकि इसमें जो बच्चे होंगे ना, वो अभद्र भाषा बोलेंगे, क्योंकि वो आधा से ज्यादा लंठाई करेंगे। लंठाई मतलब जानते हो, अभद्र करेंगे, चीजें करेंगे, फिर बहुत दिक्कतें बनना स्टार्ट हो जाएगी तुमको, तुम इतना पेमेंट चलेगा, तुमको नहीं हो जाएगा। तो पढ़ने के लिए वो पैसा दे सकता है जो सच में पढ़ना चाहता। तो हमने एक स्ट्रेटजी सेट किया कि देखो, नॉर्मल घर की फैमिली की इनकम, जैसे मैं नॉर्मल घर की फैमिली की इनकम हूं, तो हमारी जो फैमिली इनकम है, मान लो हमारी कुछ भी है, मान लो हम कमा लेते हैं एक दिन में 300 रुपए, ठीक है, हमारे घर के हैं, तो महीने कितना खर्चाया हमने? 9,000 खर्चाया नॉर्मल। साल का कितना खर्चाया? साल का कितना खर्चा? मैं 9,000 बहुत छोटा लेता हूँ, बहुत छोटा लेता हूँ। तो ये हो गया 9,000, तो साल का 12 महीने कितना होता है? 108 होता है। हमने 1,08,000 रुपए कमाए। तो 1,08,000 रुपए कमाने वाला जो इंसान है ना, वो 3,000 दे लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और 3,000 देकर वही पढ़ेगा, सुनो ध्यान, 3,000 देकर वही पढ़ेगा जो पढ़ना चाहता होगा, एक बैग। जो पढ़ना नहीं चाहता होगा वो नहीं देगा, पक्का नहीं देगा, इस बात का जान लो। और अभी 5 रुपए में पोस्ट कर दूं ना, 5 रुपए या 300 रुपए में, तो ये जो कमेंट का सर्कल देखते हो ना तुम, ये देख ना पाओगे। लेकिन हम नहीं करवाना चाहते भाई इसका, हमको भीड़ नहीं चाहिए।
ओके। हाँ सर जी, आप अपना चैनल बनाइए। क्या ये हमारा ही चैनल है जी हमारा अपना चैनल। अपना चैनल क्या होता है? यही अपना चैनल है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? ये अपना ही है। जो चाह रहे हैं वो तो हो रहा है ना, क्या चाहिए? अब आप कहोगे सर पैसा कमा लोगे, आप कर लोगे, तो सुनो एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ। मैं मानता हूँ, मान लो कि विद्याकुल ने मुझे 10,000 रुपए दिया, सब सपोज करना, ठीक है। विद्याकुल ने मुझे कितना दिया जी? 10,000 दिया। एक आइडिया देता हूँ, 10,000 दिया। अगली कंपनी आई, उसने कहा कि मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। कितना बढ़ा के दिया? कितना बढ़ा के दिया? दुगना कर दिया। दुगना कर दिया, ठीक है। दुगना कर दिया। यहां मैं क्या हूं? मालिक। यहां क्या बनाएगा? नौकर। चलो बना दिया, बना दिया। अब सुनो, और हमें चाहिए 20,000 रुपए, तो क्लियर 20,000 मुझे चाहिए, चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं पैसा कमाना। ठीक, तो हमने इसको नहीं सेट किया। हमने क्या किया? 10,000 रुपए जो मैं हर साल कमाता था, हम 5,000 रुपए हर महीने बचा लेते थे। हो सकता है एक साल मैंने कमा लिया होगा, 50,000 कमा के रख लिया होगा एक साल में। तो इस 50,000 में से मैंने 25,000 क्या लगा दिया जी? अपने धंधे में लगा दिया। एक धंधा खुलवा दिया। उस धंधे से रोज का हम 400 रुपए कमाना स्टार्ट कर दिए। महीना कितना हो गया जी? 1,200। महीना कितना हो गया जी? 12,000। अब मेरी इनकम क्या हो गई जी? 10 से 12 कितना हो गई जी? 22,000। अभी भी हम मालिक हैं और अभी भी हम मालिक ही हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी इस तरह से काम करती है, समझ गए? हाँ, मैं इस तरह से काम करता हूँ बेटे। हाँ, पैसा सब कमाते हैं, तो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी अलग होती है। चलो अब सो जाओ, पहले चीज को हम वहां पे बता देंगे, ठीक है जी। तो बस बाकी नहीं है, तुम लोग भी कराओ। और एक चीज तुमको बता दूंगा, तुम चाहे जो भी करो, चाहे जो भी करो, पैसा कमाओ। पैसा कमाओ। ये तुम्हें अच्छे अच्छे मोटिवेशन देते हैं सारे टीचर। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी अगर यहाँ पे ना होता, मुझे पैसा नहीं मिल रहा होता, तो बहुत सिंपल सी बात बता, समझ गए? ये जो अच्छे अच्छे भाषण बोलते हैं, नहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए ही काम कर, पैसे के लिए। पहला, क्योंकि सबको पता है एक दिन तुम भूखे रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, 3 दिन रह लोगे, पूरी जिंदगी नहीं रह पाओगे। तो आप उस चीज को झूठ मत बोलो जो सच्चाई है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे के साथ साथ आपके साथ जुड़ाव है, लगाव है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो बस भैया लिखाई करते रहो, जलवा है भैया, जलवा है, जलवा रहेगा। और मस्त कर रहो, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी में सारी चीजें ऐसे होती रहती है। नॉर्मल रहा करो, मस्त नॉर्मल रहा करो। साइकिल से उतरो। अगर मैं एक साइकिल में वीडियो बना दूं, तो तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं होगा कि ये आदमी साइकिल से चलता होगा, ये पैसा कमाता होगा। तो तुमको ना, ये तुम्हारे माइंड में है कि ये आदमी पैसा कमाता है। तो जब तुम्हारे लोग तुमको तुम्हारी औकात से ज्यादा समझते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है लाला। ये बहुत बड़ी चीज होती है, समझे? बस वही चीज बनाओ, वैसे बनाओ अपने आप को।